जय हिंद, राम राम और सभी को नमस्कार। ऑल इंडिया की जितने भी कैंडिडेट है, वो चाहे मेल कैंडिडेट हो वो फीमेल कैंडिडेट हो, आप सबके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकली हुई है, जिसका नोटिफिकेशन आपका 17 अगस्त को रिलीज कर दिया गया था। और उसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन आपको बताया गया है कि online application are invited from Indian citizen who fulfill the essential qualification and other eligibility condition as on 1 अगस्त 2024 for the preparation of a panel for filling of 80 vacancies for the post of junior court attendant cooking knowing in level 3 of pay matrix. The basic पे 21,700 प्लस यूजुअल अलाउंसेस आज admissible under the rules. The approximate gross salary as per existing rate of allowances including HRA range 46,210 per month. यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ जो कि आपका नोटिस है, आपका 80 वैकेंसी के ऊपर आए हैं। ऑल इंडिया सभी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपका जूनियर कोर्ट अटेंडेंट कुक नोइंग, यानी कि आपको जूनियर कोर्ट अटेंडेंट यहाँ पर आपको खाना बनाना के ऊपर आपको अभिज्ञता होना चाहिए। और यहाँ पर आपका जो सैलरी है टोटल 46,210 रुपीज़ मिलने वाला है पहले मंथ से। तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी है जो कुक की जॉब के ऊपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो स्टेट गवर्नमेंट हो, तो यहाँ पर इतना सैलरी और किसी भी भर्ती पर नहीं मिलता है कुक की पोस्ट के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत अच्छी वैकेंसी है, जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनकी तो मज़े ही मज़े हैं। और आपको दिल्ली की एक ही जगह पर रह के सुप्रीम कोर्ट में आपको पूरा जीवन वहाँ पर बिताना है। अलग कहाँ पर आपको ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होने वाला, एक ही जगह पर आपको रहना ही है। और सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह है तो वहाँ पर आपकी नौकरी लगी है तो बहुत बड़ी बात है ये। उसके बाद आपका आ रहा है कि इसका जो क्वालिफिकेशन है, आपका सिंपल 10 स्टैंडर्ड मांगा गया है। और उसके साथ साथ आपका मिनिमम 1 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन कुकिंग और कुलिनरी आर्ट्स फॉर्म में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट का मांगा गया है। तो यहाँ पर बताया गया आपके पास 10 स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट, यानी कि आप नॉर्मल 10 स्टैंडर्ड पास किए होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आपका 1 ईयर डिप्लोमा की सर्टिफिकेट होना चाहिए कुकिंग के ऊपर, नहीं तो कुलिनरी आर्ट्स फॉर्म में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, नहीं तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए कुलिनरी आर्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर एक चीज़ बताने वाला हूँ, यहाँ पर बहुत कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। तो जो भी लोग के पास ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो फॉर्म तुरंत ही भर दो, क्योंकि जैसे अलग भर्ती निकलती ही कुक की तो यहाँ पर सिर्फ एक्सपीरियंस ही मांगा जाता है, तो लोग कहाँ ना कहाँ से जुगाड़ करके एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं। लेकिन ये डिप्लोमा का सर्टिफिकेट कोई भी नहीं बना पाएगा बिना कोर्स किए। तो जो लोग कोर्स किए हैं और जो लोग होटल मैनेजमेंट की कोर्स भी किए हैं वो लोग भी यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो होटल मैनेजमेंट जो लोग किए हैं वो भी एक प्रकार का डिप्लोमा होता है, तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ आपका कौन अदर होता है वो अप्लाई कर सकते हो, एक सर्विस मैन हो जो कि आपका कुक ट्रेड से रिलेटेड हो, उसके साथ साथ आपका कुकिंग की नॉलेज रखते हो। और एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, चाहे आप किसी होटल रेस्टोरेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर काम किए हों, और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। तो एज रिक्वायरमेंट में आपको मांगा गया है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसका उम्र 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपका जो एज का काउंट एज का डेट काउंट होगा वो 1 अगस्त 2024 से ही काउंट किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो SC ST और OBC और फिजिकली चैलेंज और एक सर्विसमैन कैंडिडेट है वो सबके लिए 3 साल की यहाँ पर छूट दिया गया है। यहाँ पर आपको बताया दिया गया है कि आपको 3 साल का यहाँ पर छूट मिलेगा। 17 से लेकर 28 साल के बीच, 18 से लेकर 27 साल के बीच की सिर्फ आपको यूआर कैंडिडेट के ही रहेगा, बाकी सबके लिए 3 साल का छूट मिलता रहे। और रिजर्वेशन में आपका जो SC ST और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट और एक सर्विसमैन अगर हैं वो लोग को यहाँ पर रिजर्वेशन है। उसके साथ साथ अलग किसी भी कैटेगरी के रिजर्वेशन नहीं है। और दूसरी बात ये रही कि अलग जिस प्रकार का भर्ती निकलता है वहाँ पर आपका कैटेगरी के अनुसार भर्ती व जो वैकेंसी है उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो आपके लिए सिर्फ बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर। उसके बाद आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन में पहले आपका किया जाएगा रिटन टेस्ट,
जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रहेगा और दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। उसके साथ आपका प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा जो आपका स्किल टेस्ट बताया जा रहा है, और उसके साथ आपका इंटरव्यू भी किया जाएगा। तो पहले आपका रिटन टेस्ट में पहले पार्ट रहेगा आपका रिटन टेस्ट का जनरल नॉलेज, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, 30 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। उसके साथ साथ आपका रिटन टेस्ट रहेगा कुकिंग और कुलिनरी आर्ट्स का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा रिटन टेस्ट में, और उसमें आपका 70 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो इसके नीचे आपका 2 नंबर में है प्रैक्टिकल टेस्ट, जो स्किल टेस्ट आपका बोला जा रहा है ट्रेड टेस्ट, उसमें आपका 70 मार्क का भी एग्जाम किया जाएगा। तो इसमें आपका कुकिंग और हाइजीनिक का टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको खाना बनाने के बारे में पूछा जाता है और मसाला वगैरह के बारे में अच्छी नॉलेज है या नहीं, यहाँ पर सिर्फ चेक किया जाता है। टोटल आपका 200 मार्क का एग्जाम होगा, जिसमें से आपको 60 मार्क सभी कंपोनेंट में रखना चाहिए, और टोटल 200 मार्क में भी आपको 60 मार्क से ऊपर रखना चाहिए, नहीं तो आप आगे जाके सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो भी कैंडिडेट हो, यहाँ पर सभी कैंडिडेट के लिए एक ही प्रकार का है, यहाँ पर किसी के लिए रिलैक्सेशन नहीं है। सबको 60% इस सब्जेक्ट में रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ फुल मार्क से भी 60% से ऊपर रखना पड़ेगा, जो कि आपका 90 मिनट का एग्जाम होगा रिटन एग्जाम, जिसमें आपका तो 100 मार्क का एग्जाम है रिटन एग्जाम, इसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा। यहाँ पर आपका 17 टेस्ट सेंटर बनाया जाएगा 17 शहरों में, और उसका जो है 16 स्टेट के अंतर्गत ये रहेगा। तो आपका जो 17 सेंटर है वो अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना एंड विशाखापट्टनम। तो इन 17 सेंटर पर आपका एग्जाम किया जाएगा। तो कैंडिडेट को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको 3 सेंटर चूज करना पड़ेगा आपका नियरेस्ट। तो इसमें से आपको एक प्रीफर सेंटर दिया जाएगा, जो कि सिलेक्शन बोर्ड रहेगा। उसके साथ साथ जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपका तीनों एग्जाम को मिला के जो स्कोर रहेगा उसी हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन, उसी के ऊपर आपका कट ऑफ बनेगा। जो कि आपका रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन और पेमेंट फ़ी है, इसमें आपको बताया गया है कि आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको www.sci.gov.in की साइट पर विजिट करके वहां से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 23 अगस्त से शुरू हो गया है, और आखिरी डेट आपका 12 सितंबर 2024 तक रहने वाला है। तो इसमें आपका 400 रुपये का एग्जामिनेशन फीस लगेगा, जिसमें आपका SC/ST, फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट, एक सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड विडो वुमेन के लिए सिर्फ 200 रुपये का चालान रहेगा। उसके साथ साथ आपको ड्यूटी क्या रहेगा, तो ड्यूटी में आपका रहेगा यहाँ पर आपको खाना बनाना, क्योंकि आपका कुकिंग नॉलेज मांगा गया, तो यहाँ पर आपको खाना बनाना आना चाहिए, बहुत वेज और नॉन वेज। उसके साथ साथ आपको जो खाना की प्लेटिंग वगैरह सही से करना है, आपका गार्निशिंग वगैरह। उसके साथ आपको किचन को मैनेज करके रखना है, यानी कि सही से साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका जो कुकिंग यूटेंसिल्स है उसको भी साफ़ रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका स्टोर वगैरह को भी साफ़ करना पड़ेगा। उसके बाद आपका स्टॉक, यानी कि स्टॉक आपका कौन सा राशन वगैरह का भी स्टॉक वगैरह ठीक से चेक करना पड़ेगा, और आपका वेस्टेज और स्पॉइलेज फूड को भी चेक करना पड़ेगा। क्योंकि एक कुक का काम होता है वो सब कुछ देख रेख करता है, किचन से लेके आपका खाना बनाने का, आपका स्टॉक का सब कुछ उसको मैनेज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जनरल इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि जैसे कि आपको पहले बताया था कि आपका जो कट ऑफ बनेगा, आपको रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट आपका, उसके साथ साथ आपका जो इंटरव्यू है, तीनों की मार्क मिला के कट ऑफ बनेगा। जो भी लोग यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको आगे नहीं बुलाया जाएगा। और ऑनलाइन अप्लाई के टाइम में आपको आपका स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका जो आप अप्लाई करने के बाद जो फॉर्म आएगा उसको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। उसका एप्लीकेशन नंबर भी सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जब का एडमिट कार्ड आएगा उसी नंबर के ऊपर, ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर के ऊपर आपको एडमिट कार्ड दिया जाएगा। तो आपको उसको सही से मैनेज करके रखना पड़ेगा। फर्दर आपका एडमिट कार्ड आपका उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिलीज कर दिया जाएगा। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, मैं भी आपको इसी तरह अपडेट करता रहूँगा। तो उसके साथ बताऊँगा जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई तुरंत करना शुरू कर दे, क्योंकि उसका ऑनलाइन अप्लाई डेट शुरू हो गया है और आखिरी 12 तारीख सितंबर की 12 तारीख तक है। इसमें बहुत कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे हमको कारण बताया कि इसके लिए आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो सबके पास कुकिंग के ऊपर डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं होता है, और आपका होटल मैनेजमेंट कोर्स सब लोग नहीं करते हैं। तो इसमें अच्छी खासी
वैकेंसी है और अच्छी खासी सैलरी मिलता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं आप लोग फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं और फॉर्म डालेंगे उनको अदर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और दूसरा बात ये रही, जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा आप सबको लिए मैं तुरंत ही चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। जो भी अपडेट आगे आता रहेगा, आपका सुप्रीम कोर्ट की जो वैकेंसी है उसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।